नमस्कार। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर i20 हुंडई की i20 में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और दुखद है ये। करीबन 14 लोगों की मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि अभी तक हो चुकी है। 30 घायल बताए जा रहे हैं जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है क्योंकि ये आंकड़े बदलते रहेंगे। हो सकता है इस आंकड़े में कुछ लाग लपेट भी हो, छुपाने के प्रयास भी हों, क्योंकि ये एक बड़ा सिस्टम का एक बड़ी नाकामी सिस्टम की कही जाएगी। और ये जिस कार की ये बात हो रही है हुंडई की, इसमें RDX बताया जा रहा है कि RDX था। करीब 10 गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। करीब सैकड़ों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अभी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के चीफ ऑफिसर वहां पहुंच गए हैं, घटनास्थल का निरीक्षण कर लिए हैं। देश के गृह मंत्री भी वहां जा रहे हैं। उन्होंने भी अभी, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो अभी उन्होंने आधिकारिक पुष्टि की है कि हम भी वहां जा रहे हैं, घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। उसके अलावा देश के प्रधानमंत्री ने इस पर संवेदना व्यक्त की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री या कहें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी संवेदना व्यक्त की है। राहुल बाबा ने संवेदना व्यक्त की है। राहुल गांधी जी ने इसे दुखद बताया है, बहुत दुखद बताया है। और देश के तमाम बड़े दिग्गज जो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया हैं और भी राष्ट्रपति महोदया, इन सब ने इस घटना पर दुख जताया है। लेकिन ये एक बड़ी नाकामी कही जाएगी। 30 लोगों के घायल और 14 लोगों की आधिकारिक मृत्यु का जो ये अनुमान आया है, ये अभी प्रमाणिक नहीं है क्योंकि ये अनुमान बार बार बदल जाएगा। और ये ब्लास्ट इतना बड़ा है कि लगभग मुझे जहाँ तक लगता है कि 500 किलो RDX बॉम्ब उस गाड़ी में रहा होगा जब इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। ये लाल किला मेट्रो स्टेशन का जो 1 नंबर गेट है उसके जस्ट पास में ये गाड़ी आकर रुकती है और वहीं पर रुकने के बाद ये i20 गाड़ी हुंडई की बताई जा रही है, ये ब्लास्ट हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। और इससे यातायात भी प्रभावित है, लोग भी प्रभावित हैं, लोग डरे हुए हैं। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी पैनी नज़र बना ली है, लेकिन वही है कि जब हो जाता है तब पैनी नज़र बनाती है। आज सुबह ये खबर आई थी कि 350 किलो RDX फरीदाबाद में पकड़ा गया है, 2 AK-47 पकड़े गए हैं और तमाम आतंकी गतिविधि की साजिशें जिस तरह से देश पर मंडरा रही थी, उससे क्या देश की जांच एजेंसियों को पहले से सतर्क नहीं रहना चाहिए था? क्या देश की जांच एजेंसियां सो रही थी अभी तक? जब घटना हो जाती है तभी ये जागृत होती हैं, अपने निद्रा को तोड़ती हैं और उसके बाद सारे काम पे लग जाती हैं। मुझे नहीं पता, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। देश के गृह मंत्रालय के पास है, देश के जिम्मेदारों के पास है। आपको ज़रूर मांगना चाहिए। आप अगर अपील करेंगे, अगर आप मांगेंगे तो आप मालिक हैं, आपको देना ही पड़ेगा उनको। इसलिए आप उनसे ये जवाब ज़रूर मांगिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये घटना सिर्फ घटना है, संयोग, महज संयोग है कि इतनी बड़ी आग लग जाए, इतना बड़ा विस्फोट हो जाए किसी गाड़ी में, या उसमें सही में RDX नाम का विस्फोटक रखा हुआ था जिससे ये विस्फोट हुआ, या कोई और बम जो कि दहला देने वाली साजिश चल रही थी दिल्ली को और देश को? इन सब पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और क्या ये साजिश नाकाम हुई, इतने में ये सिमट कर रह गई, या आगे भी होगी, या दिल्ली में और जगहों पर देश में ये ब्लास्ट होंगे? और चुनाव से ठीक पहले, जब चुनाव आता है बिहार का या देश का, उससे ठीक पहले ऐसी गतिविधि अगर होती है तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि इलेक्शन के टाइम बिहार में कल दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। 35% वोटिंग ही अभी तक हुई है, 35% स्थानों पर ही हुई है। अभी 65% वोटिंग बची हुई है। तो क्या वोटिंग से ठीक पहले इस तरह का होना विपक्ष और पक्ष के ऊपर सवाल खड़ा करता है? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? और जिन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, आधिकारिक तौर पर 12 लोगों की मृत्यु की अभी तक सूचना आई है जब हम ये वीडियो कर रहे हैं। ये करीब घटना से 4 घंटे बाद, 3.5 घंटे बाद का वीडियो है। तो ये आप समझिए कि अभी ये आंकड़े बढ़ते ही रहेंगे। जिनको भी यथासंभव जहाँ भी हो सका उपचार के लिए भेज दिया गया है। एम्स में कुछ लोगों को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में, और कुछ लोगों को ऐसे ही जहाँ जो मुख्य हॉस्पिटल है वहाँ भेजा जा रहा है। एक बड़े पैमाने पर वहाँ अभी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग्स, CBI, CID और तमाम जांच एजेंसियाँ, पुलिस
जो गृह मंत्रालय के अधीन है वहाँ पर वो सब अपने हिसाब से गश्ती कर रही हैं और खोजबीन कर रही हैं। लाल किले के आसपास के क्षेत्रों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और तमाम सार्वजनिक स्थानों से लोगों को हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ है। जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं वो बता रहे हैं कि धमाका इतना बड़ा था, इतना तेज़ था और इतना डराने वाला था कि हम अपने घरों से बाहर निकलने के लिए 5 मिनट तक निकल ही नहीं पाए, हम मजबूर थे। मतलब ऐसा धमाका था। तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। अब इस पे आगे क्या क्लियरिटी आएगी, किसकी तरफ से क्या बयान आते हैं, किस तरह की क्या खबर आती है, क्या ये महज इत्तेफाक है या एक सोचे समझे साजिश भी हो सकती है, क्या देश में और भी बम विस्फोट होंगे, मुझे नहीं पता। इसका जवाब उन तमाम जांच एजेंसियों को खोजना चाहिए जो हर बार नाकाम रहती हैं और इस तरह की जब घटना हो जाती है उसके बाद सामने आती हैं, अपने आप को साबित करने का प्रयास करती हैं। मैं इस पर कोई आधिकारिक टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? और जो मृतक हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं उनके परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं सभी को। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूं, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।